संसार में हर एक मनुष्य किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई दरिद्रता से पीड़ित है तो कोई असाध्य रोग से। किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो किसी का विवाह नहीं हो रहा। कोई समाज में मान सम्मान पाना चाहता है तो कोई देवत्व प्राप्त करना चाहता है। हर किसी की भिन्न भिन्न समस्या है। हर कोई अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, परंतु अनेकों प्रयास करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगती। तो मित्रों, दो चीजों से सफलता प्राप्त होती है, एक है कर्म और दूसरा पुण्य। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अल्प प्रयास करने पर भी धनवान हो जाता है और कोई कड़ी मेहनत और अनेकों प्रयास करने पर भी दरिद्र ही रह जाता है। इसका कारण है पुण्य की कमी। किसी के प्रारब्ध में पुण्य अधिक होते हैं, अल्प प्रयास करने पर भी वह धनवान बन जाता है। किसी के प्रारब्ध में पुण्य की कमी होने से निरंतर प्रयास करने पर भी वह दरिद्र ही रह जाता है। कर्म तो हर व्यक्ति करता है, परंतु सफलता प्राप्त तो पुण्य से ही होती है। कोई प्रारब्ध के पाप कर्मों के कारण असाध्य रोग से पीड़ित है तो किसी का विवाह नहीं हो रहा है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पीड़ित व्यक्ति दान धर्म करता है, ज्योतिषियों के बताए उपाय भी करता है, परंतु फिर भी उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इसका कारण है, तुमने जो दान धर्म किए, ज्योतिषियों के उपाय अपनाए, उसके फल तुम्हें इसी जन्म में मिलेंगे या अगले जन्म में, इसकी गारंटी नहीं है। अब आप कहेंगे, हमने जो उपाय किए हैं उसके फल अगले जन्म में क्यों मिलेंगे? हमने तो इस जन्म में फल मिले इस आशा से उपाय किए हैं। इसका उत्तर है, आपने जो भी उपाय अपनाए हैं वह कमजोर है। इसका फल विलंब से प्राप्त होगा। विलंब का तात्पर्य यह है कि इस जन्म में नहीं, अगले किसी जन्म में इसका फलित होना संभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे किए गए प्रयासों का इसी जन्म में सही समय पर फल कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। पूर्व में भी ऋषि मुनि किसी बात को समझाने के लिए कथा का ही उपयोग करते थे, क्योंकि कथा रूपी ज्ञान सदैव स्मरण रहता है। इसलिए इस अमूल्य ज्ञान को समझाने के लिए मैंने भी कथा का ही चयन किया है, ताकि आप कभी भूले ना। इस कथा को ध्यान से आखिर तक सुनिए और समझिएगा, बीच बीच में वीडियो भगाकर मत देखिए, क्योंकि यह कथा आपका जीवन बदलने का सामर्थ्य रखती है। कथा की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल द हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। यह कथा महादेव, उनकी पुत्री देवी मनसा और भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखती है। महादेव की पुत्री मनसा ने एक बार उनके पिता महादेव के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पिताश्री, जिस प्रकार भ्राता कार्तिकेय और गणेश को देवत्व पद प्राप्त है, उसी प्रकार मुझे भी देवी पद मिलना चाहिए। इस पर महादेव ने कहा, पुत्री मनसा, गणेश और कार्तिकेय को देवत्व पद उनके तपोबल और संसार के लिए हितकारी शुभ कर्म करने से प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पुत्री हो, किंतु देवी पद प्राप्त करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। देव या देवी पद अपने तप और कर्मों से प्राप्त किया जाता है। संसार के हित में असाधारण कार्य करने पड़ते हैं, तभी यह पद प्राप्त होता है। इतना कहकर महादेव ध्यानावस्था में चले गए। तभी माता पार्वती का वहां आगमन हुआ। मनसा ने उनकी माता पार्वती से पूछा, पिताश्री, महादेव अकस्मात समाधि अवस्था में क्यों चले गए हैं? इस पर माता पार्वती ने मनसा से कहा, समुद्र मंथन से जो हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, उसे जगत कल्याण हेतु महादेव ने प्राशन कर लिया है और मैंने उस विष की पीड़ा को कम करने के लिए महादेव के कंठ में स्थित जो विशुद्ध चक्र है, वहीं पर उस विष को रोक दिया है। परंतु फिर भी तुम्हारे पिता महादेव को असहनीय पीड़ा हो रही है। इसलिए इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए महादेव समाधि अवस्था में चले गए हैं। अपने पिता महादेव की ऐसी अवस्था देखकर मनसा का हृदय द्रवित हो गया।
उन्होंने माता पार्वती से पूछा, पिता महादेव की पीड़ा हरने के लिए किस तरह के उपाय कर सकते हैं? माता पार्वती ने कहा, महादेव के कंठ में स्थित हलाहल विष की मात्रा कुछ कम कर दी जाए तो पीड़ा सहनीय हो सकती है। माता पार्वती के ऐसा कहने पर मनसा ने बिना विलंब वायु तंत्र द्वारा पिता महादेव के कंठ से हलाहल विष का प्राशन करना प्रारंभ कर दिया। विष प्राशन करने से मनसा का संपूर्ण शरीर नीला पड़ने लगा। कुछ हद तक विष प्राशन करने के बाद मनसा को मूर्छा आ गई। मूर्छित मनसा का शीश माता पार्वती ने अपनी गोद में रखा। तभी भोलेनाथ शिव शंकर समाधि से बाहर आए। अब उन्हें हलाहल विष की पीड़ा सहनीय प्रतीत हो रही थी। सामने माता पार्वती की गोद में मूर्छित पड़ी मनसा को महादेव ने अपनी योग शक्ति द्वारा जागृत किया। जागृत होने पर भी हलाहल विष के प्रभाव से मनसा का शरीर थर थर कांप रहा था। अपनी पुत्री मनसा का त्याग देखकर महादेव बड़े प्रसन्न हुए। महादेव ने मनसा से कहा, पुत्री मनसा, तुमने आज पितृभक्ति का अनन्य साधारण उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक पिता के लिए अपनी पुत्री ने किया त्याग, यह संसार सदैव याद रखेगा। तुमने अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा और मेरे कंठ से वायु तंत्र द्वारा विष प्राशन कर लिया। इससे मेरी असहनीय पीड़ा कम हो गई है। इसलिए आज से यह संसार तुम्हें विषहरी के नाम से भी जानेगा। तुम पर कभी भी किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। किसी की भी विष की पीड़ा हरने में तुम सक्षम रहोगी। ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पिता महादेव का आशीर्वाद पाकर देवी मनसा स्वस्थ हो गई। उनके शरीर से विष का प्रभाव नष्ट हो गया। उसके बाद देवी मनसा ने महादेव से कहा, आज से मैं सदा के लिए आप सभी के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करूंगी। तभी महादेव ने कहा, नहीं पुत्री, तुम कैलाश पर हमारे साथ नहीं रह सकती। इस पर मनसा ने महादेव से कहा, जब कार्तिकेय और गणेश कैलाश पर आपके साथ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकती? मैं भी तो आपकी पुत्री हूं। और वैसे भी माता पार्वती ने मुझसे कैलाश पर ही रहने का आग्रह किया है। मनसा की उत्कंठा देखकर महादेव बोले, नहीं पुत्री मनसा, तुम्हारे यहां रहने से हमें कोई भी समस्या नहीं है, वरन तुम्हारे साथ रहने से हम सभी को आनंद की प्राप्ति ही होगी। परंतु तुम्हारे हाथों से कुछ कार्य होने शेष है। नागलोक का उद्धार तुम्हारे ही हाथों हो सकता है। इस पर आश्चर्य से मनसा ने पिता महादेव से पूछा, नागों का उद्धार मेरे हाथों कैसे संभव है? इस पर महादेव ने कहा, नाग वासुकी की तुम बहन लगती हो, इसलिए नागों का उद्धार करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। नागों का उद्धार किस लिए और क्यों करना है, इस बात को समझने के लिए नाग जाति को जो श्राप मिला है उस घटना का वर्णन करता हूं। समुद्र मंथन से एक अश्व प्रकट हुआ था। उसका नाम उच्चैश्रवा है। उस अश्व को लेकर नागों की माता कद्री और गरुड़ की माता विनिता में कुछ मतभेद हुआ। ये दोनों भी एक दूसरे की बहनें ही थी और दोनों ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। देवी कद्री का कहना था कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ काली है और देवी विनिता का कहना था कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ सफेद है। इस बात को लेकर देवी कद्री ने देवी विनिता से शर्त लगाई कि अगर उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ काली होगी तो विनिता तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना होगा, और अगर पूंछ सफेद होगी तो मैं तुम्हारा दास्यत्व स्वीकार करूंगी। देवी विनिता को पूरा विश्वास था कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ सफेद है, इसलिए देवी विनिता ने कद्री की रखी शर्त पर हामी भर दी। कुछ देर बाद देवी कद्री को समझ में आया कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ सफेद ही है। शर्त हार जाने के डर से देवी कद्री ने अपने सभी नाग पुत्रों को बुलाकर उनसे कहा कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ से तुम सभी नाग लिपट जाओ। ऐसा करने से उस अश्व की पूंछ काली दिखेगी और मैं यह शर्त जीत जाऊंगी। परंतु माता कद्री का यह व्यवहार देखकर सभी नागपुत्र विस्मय चकित हो गए। उन्होंने माता कद्री से कहा, माते, आप जो कार्य हम सभी को सौंप रही हैं वो अधर्म है। ऐसा अनुचित कार्य कभी नहीं करना चाहिए।
अपने नाग पुत्रों का ऐसा उत्तर सुनकर देवी कद्री क्रोधित हो गई। क्रोधवश देवी कद्री ने अपने सभी नाग पुत्रों को श्राप दे दिया। पांडव के वंशज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ करेगा। उस यज्ञ में सभी सर्प जलकर भस्म हो जाएंगे। यह बात ऋषि कश्यप को पता चली। ऋषि कश्यप उनकी पत्नी कद्री से मिलने चले आए। ऋषि कश्यप ने अपने नागपुत्रों के प्राणों की रक्षा के लिए देवी कद्री को उशाप देने को कहा। तब देवी कद्री ने कहा, एक ऐसी कन्या जो तपस्विनी हो और उस पर किसी भी प्रकार के विष का असर ना हो, वह कन्या किसी ब्रह्मचारी ऋषि से विवाह करे और उनकी जो संतान होगी वहीं इस सर्प यज्ञ को रोक सकती है। इस प्रकार महादेव ने अपनी पुत्री मनसा को कथा सुनाई और कहा, तुम्हारी इच्छा है देवी पद प्राप्त करने की। इसके लिए तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है। नागों का उद्धार कर तुम देवी पद प्राप्त कर सकती हो। देवी कद्री ने नागों को उशाप दिया है कि एक ऐसी कन्या जिस पर किसी भी विष का दुष्प्रभाव ना हो और वह तपस्विनी भी हो, किसी ब्रह्मचारी ऋषि से विवाह कर संतान प्राप्त करे। वहीं संतान सर्प यज्ञ को रोककर नागों के प्राण बचाने में सक्षम हो सकती है। इस उशाप के अनुसार मैंने तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। यह आशीर्वाद भी तुमने जो मेरे कंठ से विष का कुछ अंश हर लिया है, उस उपकार के कारण मिला है। इस संसार में पुण्य और कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलता, ऐसा नियम है। अब तुम तपश्चर्या कर पुण्य अर्जित करो। तपश्चर्या करने पर तुम्हारी भेंट एक ब्रह्मचारी ऋषि से होगी। उसी ऋषि से तुम्हारा विवाह होगा। तुम्हारा पुत्र सर्प यज्ञ रोककर नागों के प्राण बचाने में सफल होगा। इस प्रकार तुम्हें देवी पद प्राप्त होगा। इस पर मनसा ने अपने पिता महादेव से कहा, परंतु पिताश्री, तपश्चर्या करने के लिए एक उपयुक्त मंत्र की आवश्यकता होती है, तो मैं किस मंत्र का जाप करूं? महादेव ने कहा, पुत्री मनसा, मैं मेरे आराध्य नारायण के राम नाम का जाप करता हूं। तुम प्रभु नारायण के कृष्ण नाम का जाप करो। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री हरि क्ली कृष्णाय नमः। यह भगवान कृष्ण का कल्पतरु मंत्र है। सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं इस एक मंत्र से पूर्ण हो जाती हैं। यह मंत्र इतना तीव्र फलदायक है कि इस मंत्र का प्रभाव इसी जन्म में उचित समय पर होता है। इस प्रकार हमें चाहिए उस समय पर यह फल प्रदान करता है। मंत्र जाप प्रारंभ करने से पहले संकल्प करना चाहिए। तुम जिस उद्देश्य हेतु मंत्र जाप करना चाहते हो, उसका भी उल्लेख संकल्प करते समय करना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अपने पिता महादेव का कहा मानकर मनसा ने मंत्र की विधिनुसार तपश्चर्या की। तपश्चर्या पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण ने मनसा को वरदान दिया, जिस उद्देश्य से तुमने तपस्या की है, तुम्हारा वह उद्देश्य पूर्ण होगा और तुम्हें देवी पद भी प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार मनसा की भेंट ब्रह्मचारी ऋषि जरत्कारु से हुई। उन्हीं से मनसा का विवाह हुआ। इस दंपति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम आस्तिक रखा गया। इन्होंने ही जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोका और नागों के प्राण बचाए। आगे चलकर यही मुनिराज आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण के कल्पतरु मंत्र से मनसा को नागों के प्राणों को बचाने में सफलता मिली। उनके पुण्य और संसार के हित में कर्म करने से मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह भगवान श्री कृष्ण के कल्पतरु मंत्र का ही प्रभाव था, जिससे मनसा की देवी पद प्राप्त करने की मनोकामना पूर्ण हुई। भगवान श्री कृष्ण का कल्पतरु मंत्र सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। हम सभी इस मंत्र के जाप से अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, परंतु यह मनोकामनाएं स्वयं के अथवा संसार के हित में हो। इस मंत्र को किसी दूसरे का अहित करने के उद्देश्य से जपा जाए तो यह जपकर्ता को ही हानि पहुंचाता है। इस बात का ख्याल रखें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।